हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ए और ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वह बाजार गया था। क्या है कि वाक्य अंत में या था आया है। तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया, इसमें क्या आया है, वाक्य अंत में या आया है। सुमन ने मुझे अपना पानी दिया, इसमें क्या आया है, वाक्य अंत में या आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव, जिसे आप सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, उसको देखेंगे। तो इसके बनाने के नियम को देखिए, किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए, इसमें पहला नियम दिया गया है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा नियम दिया गया है कि वाज वेयर का यूज नहीं होता है इस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वेयर का, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कि स्ट्रक्चर जो फार्मूला जिसे कहते हैं आप, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है यानी कर्ता को। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखा जाता है इसमें। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को रखा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है, सुमन ने मुझे अपना पानी दिया। सुमन ने मुझे अपना पानी दिया, तो सुमन गिव मी हर वाटर। देखिए यहाँ पर सुमन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखा गया है। इसके बाद गिव का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर गिव है। ठीक है, गिव मीन्स देना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म गिव है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया गया है। इसके बाद मी हर वाटर यानी कि ऑब्जेक्ट को लगाया गया है, अदर वर्ड को लगाया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए। तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। यू कंप्लीटेड योर होम वर्क। यू क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखा गया है। इसके बाद कंप्लीटेड, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है कंप्लीट का, कंप्लीटेड, उसको लगाया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म को। इसके बाद एवर होम वर्क, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाया गया और अदर वर्ड को जो बचता है उसको लगाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य के बारे में। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो इसका नियम है बनाने का, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। यानी कि चाहे एक वचन का सेंटेंस हो चाहे बहुवचन का सेंटेंस हो, उसमें क्या करेंगे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद डिड नॉट लगाएंगे और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नकारात्मक वाक्य बनाते समय, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और अगला नियम कहता है कि कभी नहीं के लिए, यानी कि वाक्य में जब कभी नहीं आए हिंदी के वाक्य में, तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर जब कभी नहीं वाला सेंटेंस हो तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया जाएगा और डिड नॉट का यूज नहीं किया जाएगा इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे देखते हैं आगे, अभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाएंगे आप। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है यानी कर्ता को, इसके बाद डिड नॉट लगाया जाता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है, इसके बाद जो भी बचता है अदर वर्ड को लगाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, मैं कल स्कूल नहीं गया। मैं कल स्कूल नहीं गया, तो इसका बनाया गया है आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट को रखा गया है सबसे पहले कर्ता को, डिड नॉट इसके बाद रखा गया है जो कि लगाया गया है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है जो कि गो को लगाया गया है। इसके बाद क्या है गो टू, जो टू क्या है प्रीपोजिशन लगाया गया है। इसके बाद स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है, स्कूल को लिखा गया है यहाँ पर। इसके बाद एस्टरडे जो अदर वर्ड बच रहा है उसको लगाया गया है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे, यानी कि मैं कल स्कूल नहीं गया। ठीक इसी तरह से अगला एग्जाम्पल दिया गया है, चपरासी ने घंटा समय पर नहीं बजाया। चपरासी के लिए क्या होता है यूज पॉइंट, पॉइंट मीन्स क्या होता है चपरासी। तो चपरासी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखा गया है। इसके बाद डिड नॉट को यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, रिंग मीन्स क्या होता है बजाना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको यूज हुआ है। इसके बाद द वेल ऑन टाइम जो कि ऑब्जेक्ट और कर्म है, इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए दो एग्जाम्पल क्या है नेवर वाला, यानी कि जब कभी नहीं वाला जो सेंटेंस होता है वो वाले एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए मेरा बेटा चाय कभी नहीं पीता। यहाँ पर कभी नहीं आया है, वाक्य में कभी नहीं आया तो डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर बनाया गया माई सन नेवर ड्रंक टी। माई सन यानी मेरा बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया। नेवर यानी कभी नहीं, ड्रंक ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रंक है, ड्रंक मीन्स पीना होता है। माई सन नेवर ड्रंक टी यानी कि मेरा बेटा कभी नहीं चाय पीता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, हमारे अध्यापक कभी देर से नहीं आए। आवर टीचर यानी हमारे अध्यापक ए सब्जेक्ट हो गया, नेवर यानी कभी नहीं, केम यानी आए, कम का सेकेंड फॉर्म केम है, लेट यानी देर से। आवर टीचर नेवर केम लेट यानी कि हमारे अध्यापक कभी देर से नहीं आए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो इसका नियम है वाक्य में क्या आने पर डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। यानी कि जब सेंटेंस में क्या आ जाए तो क्या करेंगे डिड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और दूसरा नियम है वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, यानी कि वाक्य के बीच में जब इस शुरू में आ जाए तो इस तरह से बनाएंगे। अगर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे और फिर डिड और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे देखिए भी अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर तो कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि डिड पहले डिड को लगाया गया है, इसके बाद सब्जेक्ट को लगाया है, कर्ता को लगाया गया है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया गया है, इसके बाद क्या लगाया गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाया गया है। और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए फार्मूला अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप आराम से टेंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। यहाँ पर क्या है वाक्य के शुरू में ही आया हुआ है, तो सबसे पहले डिड को हम रखेंगे। तो या ए वाला देखिए ए वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, क्या तुमने खाना खाया, डिड सबसे पहले डिड को रखा गया और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुमने, तो यू हो गया है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट मीन्स खाना होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फूड मीन्स खाना। डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। ठीक है, तो ध्यान रखिए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम आज स्कूल गए, क्या तुम आज स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। यहाँ पर भी वही है, सबसे पहले डिड को लगाया गया है, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाया गया है, इसके बाद क्या लगाया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, इसके बाद क्या लगाया गया है टुडे स्कूल टुडे यानी कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लगाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और दिए गए हैं, यानी कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब किस तरह से सॉल्व करते हैं इस टेंस को। उसने मुझे फ़ोन क्यों किया, यहाँ पर दिया गया है कि उसने मुझे फ़ोन क्यों किया। यहाँ पर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है ना,
ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसके बाद डिड ही कॉल मी, इसके बाद सब्जेक्ट लगा है, इसके बाद वर्ब लगा है, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। तो वाई यानी क्यों, डिड ही कॉल मी उसने मुझे फ़ोन किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। कहाँ, कहाँ के लिए क्या यूज होता है, वेयर डिड योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई ये सब्जेक्ट हो गया, गो टू ये वर्ब हो गया, यस्टरडे यानी कल कहाँ गया था यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद अगला जो नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही ये भी नियम है। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, यहाँ पर देखिए एक ओ नहीं रहेगा शायद, ये ध्यान रखिएगा, ये WHOSE हुज, ठीक है। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं, यानी कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज ये सब जब आ जाएं तो उनसे संबंधित जो नाउन होते हैं उनके साथ लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए नियम है, यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड हु ही सब्जेक्ट यानी कर्ता का काम करता है तो उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि चलिए अभी एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है दो। सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मेनी या हाउ मच या हुज ये सब लगाया जाएगा। इसके बाद डिड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है हु सबसे पहले रखा जाएगा, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएगा, इसके बाद जो भी अदर वर्ड बचता है उसको लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, कितने लड़के कक्षा में आते थे, कितने लड़के कक्षा में आते थे। तो यहाँ पर क्या है, कितने लड़के यानी कि हाउ मेनी, यहाँ पर आया हुआ है हाउ मेनी, तो सबसे पहले हाउ मेनी को रखा गया है। इसके बाद बॉयज़ क्या है, नाउन है, इसके साथ जो संबंधित नाउन है वो भी लगाया गया, हाउ मेनी बॉयज़ हो गया है। इसके बाद क्या लगाया गया है, डिड लगाया गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम मीन्स आना होता है, हाउ मेनी बॉयज़ डिड कम हो गया। इन यानी प्रीपोजिशन को लगाया इन द क्लास यानी कक्षा में, कितने लड़के कक्षा में आते हैं, हाउ मेनी बॉयज़ डिड कम इन द क्लास, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारे घर कल कौन आया, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो यहाँ पर कौन आया हुआ है, देखिए तो कौन के लिए हु का प्रयोग किया गया है, हु, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा अगर कौन आ जाए, तो हमने अभी बताया था आपको। तो हु केम, कम का सेकंड फॉर्म केम है, हु केम। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हु सबसे पहले लगाया गया है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया हु केम, इसके बाद ऑब्जेक्ट या और जो अदर वर्ड बचेगा उसको लगाया जाएगा। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे यानी कि तुम्हारे घर कल कौन आया। तो ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला नियम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह बनाया जाता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य की ही तरह बनाया जाता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं उसमें। जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं और सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यह सेंटेंस भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया, डिड प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस क्या दिया गया है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। तो सबसे पहले डिड रखा गया है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को लगाया डिड मोहन, इसके बाद नॉट लगाना, नॉट लगाया गया है, पुट ऑन यानी पहना, हिज कोट यानी अपना कोट। डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।